नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मॉडल पेपर हल करेंगे। इससे पहले एक मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, आज दूसरा मॉडल पेपर है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? यानी राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? 1990, 1993, 1992, 1991। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1991। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? जो शुष्क मरुस्थल के अंदर, पश्चिमी भाग के अंदर जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1973-74, ऑप्शन बी 1974-75, ऑप्शन सी 1977-78, ऑप्शन डी 1999-2000। जल्दी जल्दी अपना उत्तर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1977 और 78 के अंदर। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसल के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कपास फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? मिश्रित लाल पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्य काली मृदा, लाल लोमी मृदा। तो इसका सही ऑप्शन होगा मध्य काली मृदा, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। लेवा तालाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बारा। और राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है, बीहड़ रानी राजस्थान में बीहड़ का स्थानीय नाम है चारागाह का, कटिले वन का, तिलन का, खदान का। तो इसका सही आंसर होगा चारागाह का। प्रश्न नंबर 7, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, माही नदी, बी चंबल, सी बनास, डी साबरमती। तो इसका सही उत्तर होगा बी चंबल। यानी गांधी सागर बांध एमपी के अंदर है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध जो कोटा के अंदर है, और चौथा कोटा विराज जो कोटा के अंदर ही है। उसका क्रम भी पूछा जाता है, प्रथम गांधी सागर बांध, 2 नंबर पर राणा प्रताप सागर बांध, 3 नंबर पर जवाहर सागर बांध, और 4 नंबर पर वेराज कोटा बांध। वेराज कोटा बांध एकमात्र जो सिंचाई बांध है चंबल नदी पर। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना पूछिए। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। ऑप्शन डी वाले सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और इस बार भी जो राजस्थान डी ग्रुप की वैकेंसी के अंदर पूरा पूरा चांस है। तो ए नंबर माउंट आबू, बी ताल छापर, सी केला देवी, और डी सीता माता। तो इसका सही उत्तर होगा सी सीता माता। ऑपरेशन वर्ल्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन, ऑप्शन बी नदी जल संवर्धन, ऑप्शन सी वनीकरण, और ऑप्शन डी दूध उत्पादन। तो 10 का ऑप्शन डी सही रहेगा, दुग्ध उत्पादन। रोजा माकर सिक्कर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोजा माकर जालोर, कोटा, अलवर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर रहेगा जालोर। निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपकरण हैं। माही बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना और इंदिरा गांधी।
इसका सही उत्तर रहेगा नर्मदा परियोजना, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, आपका जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पेपर RSMSSB बोर्ड लेगा और उसी बोर्ड के हम पेपर हल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बोर्ड के जो 60 से 80% पेपर है ना, वो प्री एग्जाम के पूछे जाते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न आपको सेम के सेम एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, लाइन टू लाइन यही ऑप्शन होंगे और यही भाषा होगी प्रश्नों की। यानी 70 से 80% जो पीछे पेपर के अंदर आए हुए पेपर ही प्रश्न ही आते हैं जीके के। तो हम इसी बोर्ड के मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो उसके अंदर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हनुमानगढ़। गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। जो गुजरात के जो गिर नस्ल कहाँ की है, गुजरात की है, तो उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो उसमें राजस्थान में ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी थारपाकर, ऑप्शन सी रेंडा, ऑप्शन डी राठी। तो गिर को राजस्थान में क्या कहा जाता है? रेंडा। ऑप्शन सी वाले सही है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी कोटा। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पूछे तो ये चूरू के अंदर है। ऑप्शन सी वाले सभी सही हैं। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? यानी NLCP कार्यक्रम किस झील के अंदर नहीं चलाया गया, ये पूछा गया है। मानसागर झील, अन्ना सागर झील, पुष्कर झील और बजाज सागर झील। तो 16 नंबर के अंदर ऑप्शन डी वाले सारे सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा, बजाज सागर झील। निम्नलिखित वेसिन में कौन सा उत्खात भूमि शीतलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही वेसिन, चंबल वेसिन, लूणी वेसिन और घग्गर वेसिन। तो उसका सही उत्तर रहेगा चंबल वेसिन। ऑप्शन बी वाले सभी सही हैं। थारपाकर की एक नस्ल है। थारपाकर किसकी नस्ल है? भेड़ की, गाय की, ऊंट की, बकरी की। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गाय की। नक्की झील अवस्थित है, यानी नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में और अजमेर के अंदर। नक्की झील जो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के बनाई थी, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड जो सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरे उससे लाभान्वित जिले दिए गए हैं। जवाई, पाली, सिद्धमुख, चूरू, विलास, वारा, बाकली, बीकानेर। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है, ABC सही है। राजस्थान वाल्मीकि एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानी इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी। तो इसके अंदर डी वाले सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी 21 का डी। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन क्षेत्र कहाँ का दिखा है? तो उदयपुर का। तो प्रतिशत के रूप में पूछे 21 और 22 में तो ही उदयपुर ही आना है। प्रतिशत पूछे या वन क्षेत्र सीधा पूछे उदयपुर। राजमहल टोंक खान संबंधित है। जो राजमहल है वो कहाँ? टोंक के अंदर है। किससे संबंधित है? सोना से, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो तांबड़ा से। भारत माता परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत माता परियोजना का संबंध समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से और परिवहन से।
तो चॉइस के अंदर ऑप्शन डी परिवहन। भारत माता परियोजना, जो भारत माता परियोजना जो सड़क बनाई गई थी, भारत माता हाईवे निकाला गया था, वही है, वो परिवहन से संबंधित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? जो 10 राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश पड़ते हैं, उसकी अगर सब्जेक्टिव क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 3B और ऑप्शन डी 4B। तो इसके अंदर किन्नू की पैदावार कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए बी, किन्नू गंगानगर के अंदर होता है सबसे सर्वाधिक किन्नू, तो ऑप्शन ए बी के अंदर आएगा। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? यानी गुरु गोविंद ने भीलों को एकत्रित करने के लिए कौन सा संगठन बनाया था? भील हितकाणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा और भगत पंथ। तो इसके अंदर ऑप्शन सी सही होगा। संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित करने के लिए। बीजयसिंह प्रतीक का मूल नाम था? ऑप्शन ए भूप सिंह, ऑप्शन बी कुरपाल सिंह, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी जमनालाल। बीजयसिंह प्रतीक का वास्तविक नाम पूछा है, तो ऑप्शन ए भूप सिंह। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? जब राजस्थान एकीकरण की बात चल रही है, जो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण मनाया गया था मत्स्य संघ, राजधानी बनाई गई थी अलवर। तो उसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? उसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, ABCD। तो जयपुर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी उदयपुर तीसरी के अंदर गलत हो जाएगा। शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, ये भी गलत है। हमें तो ABCD ढूंढना है। देखो, ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। तो मत्स्य संघ के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाया गया था। ऑप्शन डी वाले सही सही हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है। जो रतन देवी किससे संबंधित है? जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से और उदयपुर राज्य से। जो स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी पूछा गया है, तो जयपुर राज्य से। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यानी केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध, बी पार्वती, सी कालीशील और डी बामरी। तो केला देवी पूछा है तो कालीशील। देखो, कैसे करौली और कैसे ही कालीशील, तीनों के अंदर कै आना, यानी के याद रखना। केला देवी आए तो के 3 के, यानी के से करौली, के से केला देवी और के से ही कालीशील। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो ये झालावाड़ वाला गलत है, ये राणा कुंभा द्वारा नहीं है बनाया गया था, तो डी नंबर इसका सही होगा। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है? यानी बीकानेर के कत्रियासर में कौन से संत थे? हरिदास, ऑप्शन बी सिद्ध जसनाथ, ऑप्शन सी जाम्बोजी, ऑप्शन डी दरियाजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जसनाथ। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य, यानी कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? यानी शिकार किस शासक के समय चित्रकला की शैली बन गई थी कोटा के अंदर? राय माधव सिंह, राव उमेद सिंह, राजा राम सिंह और महाराव भीम सिंह। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा उमेद सिंह। यही बोर्ड है जो चतुर्थ श्रेणी का पेपर लेगी, और इसी बोर्ड के जो हम प्री पेपर है जो पहले हो चुके हैं पेपर 2021 और 22 के अंदर, उसी के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर से आपको 2-3 प्रश्न पेपर के अंदर हूबहू मिलेंगे। तो एक बार इस मॉडल पेपर को देखना और आपका तैयारी का जांच करना, आपका स्कोर देखना कितना है, जीके की तैयारी आपकी कैसी है। इस मॉडल पेपर से आपको प्रश्नों का स्तर के बारे में पता चलेगा, और आप वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट करना, इतना स्कोर बनाया 50 क्वेश्चन से, इतने क्वेश्चन से हुए, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। आप कमेंट करके अपने स्कोर बताओगे, तभी आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा।
भी किस स्टूडेंट के कितने नंबर बन रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला यानी परबतसर में किस देवता का मेला पड़ता है? तेजा जी, बापू जी, गोगा जी और रामदेव जी। तो किसका मेला पड़ता है परबतसर के अंदर? तेजा जी। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्र प्लेस के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए बिचौलाई महल, ऑप्शन बी उमेद भवन प्लेस, ऑप्शन सी शिव निवास प्लेस और ऑप्शन डी जल महल प्लेस। तो इसके अंदर चित्र प्लेस पूछा गया है, तो ऑप्शन बी वाले सभी सही हैं, उमेद भवन प्लेस है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी आबानेरी और ऑप्शन डी भानगढ़। तो चांद बावड़ी पूछा है आबानेरी दौसा के अंदर, यानी सी नंबर वाले सभी सही हैं। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी से? यानी सागरमल गोपा जिसे जिंदा जला दिया गया था, कहाँ गुंडा नामक पुस्तक लिखी थी उसने, तो कहाँ का था सागरमल गोपा? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो ये तो सभी का सही है, सी नंबर जैसलमेर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? यानी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? अगर बात करें भारत की तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू की गई थी। तो भारत में किस छावनी से हुई थी, और डेट भी आपको बतानी है कमेंट के अंदर भी, राजस्थान के अंदर किस डेट को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन बी नसीराबाद। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी परमार्थी देव और ऑप्शन डी यशो वर्मा। तो इसके अंदर ऑप्शन सी परमार्थी देव। मुहाबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी के अंदर, और परमार्थी के दो महान सेनापति उल्ला और मारा गया था। इसके अंदर दो इसके महान सेनापति थे जो मारे गए थे, और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी के अंदर जीता था। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था और 1113 ईस्वी के अंदर। तो उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, ऑप्शन बी सांबर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी रणथंबोर। तो ऑप्शन बी वाले सभी सही है, सांबर। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? यानी 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? अकबर औरंगजेब का पुत्र था जिसने विद्रोह कर दिया था, तो उस अकबर को बचाने के लिए दुर्गादास अपने साथ लेके गया था। तो वो किस मराठा के शासनकाल के दरबार में लेके गया था? तो संभाजी के पास लेके चला गया था अकबर को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सातवीस देवरी, समितेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो इसके अंदर ऑप्शन ए चामुंडा मंदिर। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार बनाकर बहुत चित्रण बनाए? ऑप्शन ए करणी सिंह, ऑप्शन बी राय सिंह, ऑप्शन सी अनूप सिंह, ऑप्शन डी जेत सिंह। तो उसका ऑप्शन नंबर सी अनूप सिंह। निम्नलिखित में से कौन वश भास्कर का लेखक है? ये तो सभी को पता है। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह राठौड़ और ऑप्शन डी दादू दयाल। तो वश भास्कर का तो सूर्य था, सूर्यमल मिश्रण। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? जो मारवाड़ी शैली का साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी वर्ज।
तो मारवाड़ी शैली भाषा के साहित्यिक रूप को ऑप्शन डी डिंगल कहा जाता है। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, यानी किस महीने में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन ए चैत्र, चैत के महीने में गणगौर मनाया जाता है। राज प्रशंसी के रचनाकार कौन थे? सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गंगाधर भट्ट और रणछोड़ भट्ट। राज प्रशंसी के लेखक ऑप्शन वी बाण भट्ट, सॉरी राज प्रशंसी के रणछोड़ भट्ट थे। ऑप्शन डी सही होगा इसका, राज प्रशंसी के रणछोड़ भट्ट थे। मारवाड़ परगना की विगत के लेखक है दयालदास, चारण शिवदास, सी मोहनकनैन और डी पद्मनाथ। मारवाड़ा परगना विगत, तो ऑप्शन सी वाले सभी सही हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आहड़, कालीबंगा, खेतड़ी, गणेश्वर। तो उसका सही उत्तर होगा आहड़। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना कहाँ पर है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी राजसमंद। तो इसके अंदर ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगले हमारा मॉडल पेपर रहेगा जो RSMSSB का, जो एक और प्री पेपर लेके आएंगे, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे, जो आपको एग्जाम के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं, जो पीछे के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।